हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बीटा फंक्शन का पहला प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने प्रॉपर्टी लिए, अब हम प्रॉब्लम लेंगे। बहुत इजी प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको जिस तरह आपने गामा फंक्शन में अपने फॉर्मेट बनाए थे और क्या फॉर्मेट रहता है वो अगर ध्यान में रखे तो आराम से आ जाएंगे आपको सॉल्व करके। मीन सर समझा नहीं मेरे को। गामा फंक्शन में आपने कैसा फॉर्मूला याद करे थे, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है ना। उसी तरह बीटा का एक पहला प्रॉपर्टी, सबसे स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टी है एक्स रेस टू एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में रखना है। इन सर ये फॉर्मेट बोले तो सर समझा नहीं मेरे को। चेक करना ये फॉर्मेट क्या है आपका। तो पहले यहाँ पे x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x। और यहाँ पे वन माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए और ये dx होना चाहिए। ये ध्यान में रखना। और पावर में m माइनस वन होना चाहिए। पावर में क्या होना चाहिए? m माइनस वन। इसके पावर में क्या होना चाहिए? n माइनस वन। m और n अलग अलग नंबर होना चाहिए। सेम भी चलता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर्मेट जो है एक x वाला ही चलेगा और दूसरा वन माइनस एक्स। एक्स अपने नोटेशन दिए, अगर क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हुआ तो टी चलेगा। ठीक है ना। आप उसको टी बोलेंगे तो दूसरा वन माइनस टी होना चाहिए। ये फॉर्मेट है उसका। गामा फंक्शन का क्या फॉर्मेट था? ई रेस टू माइनस एक्स अलग होना, एक्स रेस टू एन माइनस वन। दो अलग अलग फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों भी अलजेब्रिक फंक्शन चाहिए। अलजेब्रिक फंक्शन बोले तो जो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रहता है उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे दोनों भी एक्स है। तो अगर आप देखेंगे पहला प्रॉब्लम है इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूं एकदम जीरो से। ये एक्स है और दूसरा वन माइनस एक्स होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वन माइनस एक्स होना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा है? पहला एक्स होना, दूसरा वन माइनस एक्स, यही फॉर्मेट होना चाहिए। या फिर आप टी बोल भी बोल सकते हैं, वन माइनस टी भी बोल सकते हैं। वट एवर। अब इसको वेरिएबल चेंज हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। टी भी हो या फिर वाई आ सकता, वन माइनस वाई आ सकता। ठीक है। और इसका पावर जो है एम माइनस वन और इसका पावर एन माइनस वन। ठीक है ना। उसके बाद लिमिट जो है आपकी वो जीरो से वन ही होना चाहिए। लिमिट क्या होना चाहिए? जीरो से वन। अब जिसके भी रिस्पेक्ट में, जैसे ये एक्स है तो यहाँ डी एक्स आना कंपलसरी है, यहाँ पे डी टी आना कंपलसरी है, यहाँ पे डी वाई आना कंपलसरी। तो ये आपको रिस्पेक्ट मैटर करता। तो आपको ये फॉर्मेट में क्वेश्चंस को लेके आना, ये वाला फॉर्मेट। हाँ, ये वाला फॉर्मेट अगर आ गया तो आप उसको राइट हैंड साइड में बीटा एम एन लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला गामा और बीटा फंक्शन जो है स्पेशल केस है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का स्पेशल केस बोले तो सर ऐसा केस है, अगर ये फॉर्मेट में बन गया जीरो से वन एक्स रेस टू एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन टी एक्स अगर आ गया तो इज इक्वल टू आप बीटा एम एन लिख सकते। क्या लिख सकते? बीटा एम एन विदाउट टेकिंग इंटीग्रेशन। जैसा आपको इंटीग्रेशन लेने के लिए सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ता, आप क्या करो इसके अंदर ये फॉर्मेट में फंक्शन को लेके आओ बीटा के फॉर्मेट में। बीटा का फॉर्मेट क्या बोलता है? जीरो से वन। तो अपने क्वेश्चन में जीरो से वन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे अल्जेब्रिक फंक्शन भी आ गया ये वाला, बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये रूट एक्स आ गया। अब आपको ये रूट एक्स हटाना है कि मुझे हमेशा क्या फॉर्मेट चाहिए? पावर कोई भी चलेगा, ये एन या एम वाट एवर। ये एम है तो ये एन चलेगा, इसको एम माइनस वन एन माइनस वन। ये और ये हमेशा सेम होना चाहिए, ये देखना ध्यान रखना। ये सेम होना चाहिए। अब इसमें है क्या, यहाँ एक्स है और यहाँ पे रूट एक्स है। अब आपको किसको भी तो हटाना पड़ेगा, तो आप रूट एक्स को हटाएंगे क्योंकि एक्स तो अपने क्वेश्चन में फॉर्मूले में है ही। आपको रूट एक्स को हटाना पड़ेगा। अब रूट एक्स को क्यों हटा रहे? ताकि मेरे को क्या बनाना है? एक्स बनाना है, वन माइनस एक्स बनाना है। पावर उसका कुछ भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन में भी आ सकता, इंटीजर नंबर में भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर नंबर या नेचुरल नंबर बोलेंगे तो चलेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखना मेरे दोस्त, इंटीजर में माइनस भी आता है, माइनस नहीं चलता, पॉजिटिव होना पावर। एम और एन ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ठीक है ना। अब देखना मेरे को क्या करेंगे सर। हम सबसे पहले आप पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे। ठीक है। रूट एक्स को टी लिया आपने, उसके बाद में चेक करना फ्रेंड, तो क्या बनेगा? दोनों साइड स्क्वायर ले लेना, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग लेने के बाद एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख ले। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी से लो या एक्स से लो, वट एवर। हम सर टी से लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो ना सर, चलो ठीक है एक्स से ले लो। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या आता? वन आता। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? ट्वाइस टी आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे हैं आप तो डी एक्स बाई डी टी एक्स्ट्रा आ जाएगा आप। डी एक्स बाय सॉरी डी टी बाई डी एक्स, नॉट डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी ऊपर वाला फंक्शन है ना।
तो चेक करना है इसको, क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर। अब ये डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये ट्वाइस टी डी टी। सर अगर मैं टी से ले रहा तो और आसान हो जा रहा है, इधर डी एक्स बाई डी टी आ जा रहा है और ये टू टी हो जा रहा है, डी एक्स को उधर शिफ्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, हमने डिफरेंशिएट करे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, टी स्क्वायर का ट्वाइस टी आया, बट ये जो टी है मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे तो डी टी बाई डी एक्स एक्स्ट्रा आता, क्या आना चाहिए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगा, पहला वाला, तो ये एन नीचे उतरता है n-1, ये बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी हो गया। अब आपको लिमिट भी चेंज करना है, लिमिट आप कैसा चेंज करेंगे चेक करना, बहुत आसान है, हम लोग बॉक्स बना लेंगे ऐसा। जब x का वैल्यू आप x और t लिख लो, क्योंकि t में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जब आप x का वैल्यू 0 रख रहे तो t का वैल्यू भी क्या आ रहा, 0 आ रहा। फिर आप x का वैल्यू 1 रख रहे तो t का वैल्यू भी क्या आ रहा, 1 आ रहा। ठीक है ना, इस तरह आपको सॉल्व होगा। अब ये चेक करना फ्रेंड, ये आ जाएगा 0 से 1। अब आपने x का वैल्यू क्या रखे, सब वैल्यू रख दो। x का वैल्यू सर आपने टी स्क्वायर रखे, क्या रखे, टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये पावर क्या था, 3 था, ये 3 आ जाएगा। 1 माइनस रूट एक्स को क्या रखे आपने, टी रखे, तो ये टी आ गया। अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन था ये 5 हो गया। ठीक है, और क्या बचा, डी एक्स, डी एक्स मेरा क्या होता, टू टी डी टी होता, टू टी डी टी, रख दो इसको, टू टी डी टी। ठीक है, अब आपका मकसद क्या है, एम्स क्या है आपका, आपको ये फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करो, बहुत आसान है, देखना इधर, 0 से 1 e रेस टू 6, 1 माइनस टी का पावर 5, और ये 2 टी डी टी बराबर, इसका पावर कितना है 1। अब ये 2 को बाहर ले लो, अब 2 जैसे आप बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, 0 से 1, ये एक 6 प्लस 1 7 हो जाता, और ये 1 माइनस टी का पावर 5 हो गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो सर बेस तो फॉर्मेट आ गया, बेस का फॉर्मेट आ गया, बेस बन गया, ये x बना 1 माइनस एक्स बना, और ये क्या बना, t बना 1 माइनस टी बन गया। अब झगड़ा क्या है सर, पावर बनाने का, पावर क्या है, m-1 बनाने का, क्या बनाने का, m-1। बहुत इजी है इसको बनाना, ये 2, 0 से 1, इसको 7 को लिखेंगे हम डायरेक्ट 8-1, क्या लिखेंगे, 8-1। अरे क्या बात है सर, 8-1 7 होता, और ये फॉर्मेट भी बन गया m-1 बराबर। क्यों कर रहे सर आप, क्योंकि ये फॉर्मेट में लाना कंपलसरी है, तभी जाके बीटा mn होगा, बीटा mn होगा। अब ये भी, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको सर मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ सर, ये 5 को आप लिखेंगे 6-1, तो ये 6-1 हो गया। जैसे ही ये फॉर्मेट बन गया, चेक करो फॉर्मेट बना क्या, यस सर बन गया, ये टी है, ये 1 माइनस टी है, और ऊपर m-1 n-1, ठीक है ना, और ये डी टी है कंपलसरी, सब फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे सर आप, बोलो क्या लिखेंगे बेटा, आना चाहिए सबको। इसका आंसर सर मैं बताता हूँ, ये आंसर आ जाएगा 2, 0 से 2 टाइम्स ऑफ बीटा। अब बोलो क्या आता, जो यहाँ रहता वो आता, यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पे क्या है 6 है। अगर आप नोटिस करेंगे ये m है और ये n है, तो बीटा mn आया, क्या आया, बीटा mn, तो ये आ जाएगा 8,6, 8,6 आ जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ बीटा ऑफ 8,6। अब आप बोलेंगे सर आंसर आ गया क्या, हाँ आ गया आंसर, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमने क्या करे, पहले ही आपको फॉर्मूले लिख के दे दी कि बाबा ये फॉर्मूले यूज होंगे, ये इसके अंदर पहला फॉर्मूला तो बन गया, अब ये फॉर्मूला इसके आगे अप्लाई करेंगे। तो सर कोई बच्चा बोलेंगे सर मैंने यहाँ तक लिखा आंसर चलता क्या, चलता, लेकिन अगर उसने प्रूफ दिया तो प्रूफ आपको आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा, आखिरी तक लास्ट तक। तो फिर बीटा की प्रॉपर्टी है एक, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरे नंबर की दोनों प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों अप्लाई होती है। तो हमने क्या करे, पहले ही फॉर्मूले के पहले ही सॉल्व करते टाइम लिख लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो अभी आ गया सर मेरे समझ में, अभी हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ बीटा 8-6 को निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ताकि स्पेस अच्छी मिलती है। चलो मिलती है नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे।
कोई बच्चा इतना भी आंसर लगता है, कोई बच्चा आगे भी सॉल्व कर सकता है। प्रूफ दिया तो आपको लास्ट तक लिखना पड़ेगा। बीटा एम एन की प्रॉपर्टी क्या है? गामा ऑफ एम गामा एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू, ये तो 2 ये वाला है हाँ? और इसमें अप्लाई करो ये प्रॉपर्टी, ये एम का रोल प्ले कर रहा है और ये एन का। और बहुत ही स्लो पढ़ा रहे आप, हाँ आपको आना चाहिए बेटा। गामा एम गामा 8 गामा 6 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 8 प्लस 6। ठीक है, फिर गामा की प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी याद हो ना आपको। गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इज इक्वल टू व्हाट? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, तो आपको इसको पहले फॉर्मेट बना लेंगे। 2 गामा ऑफ 7 प्लस 1 गामा ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाता आपका 14। ठीक है, 14। तो आपने 8 को क्या करे 7 प्लस 1 लिख ले, 6 को क्या करे 5 प्लस 1। क्यों सर क्यों? ताकि ये n प्लस 1 के फॉर्मेट में बन गया। ठीक है, नीचे वाला भी क्या कर देंगे हम लोग, 7 प्लस 1 सबका एक साथ ही लिखेंगे, 5 प्लस 1। इट इज नॉट ए रूट, इट इज ग्यामा, इट इज नॉट ए रूट, ये ग्यामा है। तो लिखेंगे हम लोग 13 प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करेंगे फॉर्मूले को तो चेक करना, यह n है तो यहाँ पे भी n आया। क्या आया? n। तो यार सर आ रहा है मेरे समझ में, ये n बोले तो मेरा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 13 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू ये हो गया मेरा 7 फैक्टोरियल, ये हो गया मेरा 5 फैक्टोरियल और ये हो गया मेरा 13 फैक्टोरियल। क्या हो गया? 13 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 फैक्टोरियल को रहने दो एज इट इज और इसको सॉल्व कर लो। 5 फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, 5 4 3 2 1। अब आपको फैक्टोरियल का पता हो ना, फैक्टोरियल बोलते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर। जो भी अगर मान लो 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1 लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1, 7 फैक्टोरियल है तो 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह आपको लिखेंगे। ठीक है ना, तो सर आपने 7 को क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 7 कैंसिल हो जाता, कब? इससे कैंसिल होता है। 13 को क्या लिखेंगे आप, 13 12 11 10, उसके बाद में आएगा आपका 9 8 और ये 7 फैक्टोरियल। ठीक है सर, आगे तक लिखो ना 1 तक। अब वो 1 तक लिखेंगे तो इसको भी 1 तक लिखना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट अभी कैंसिल कर दो ना, पहले लास्ट में भी कैंसिल होगा, अभी भी कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों, 5 4 3 2 1 बोले तो 120 होता, कितना होता है? 120 होता है। वो 120 तो जो कटता है उसको वहीं काट देंगे ताकि टेंशन ना रहे। तो ये सब 120 हो जाता। क्या होता है? 120। ये कैंसिल हो गया, ये 12 से और ये 10 से, क्योंकि 12 इंटू 10 120 होता बराबर। अब ये जो 2 है, ये 2 ये 8 से कैंसिल हो गया तो बचा 4। क्या क्या बचा आपके पास देख लो, 13 11 9 और ये 4 बच गया। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर लो तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/5148। चेक कर लेना कैलसी में क्या आता आंसर। ठीक है ना, क्या किया हमने, 7 फैक्टोरियल को क्यों नहीं एक्सपांड करे आपने? अगर आप इसको लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1, फिर इसको भी आपको लिखना पड़ता 7 6 5 3 2 1, फिर उसको एक एक करके कैंसिल करो, 1 कैंसिल करो, 2 कैंसिल करो। कॉमन सेंस यूज करके आपने इसको एक्सपांड नहीं करे, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना। अब आपको फैक्टोरियल का नंबर पता होना, फैक्टोरियल बोले तो जैसे जो भी अगर फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल है तो आप उसको 3 2 1 लिखते, ये आना चाहिए। या फिर आप डायरेक्ट भी, आपके पास अगर कैल्सी है आप डायरेक्ट कैल्सी से डिवाइड कर दो, कैल्सी में लिखो 2 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल, तो फाइनल आंसर ये आता। ये सब नहीं भी सिंप्लीफिकेशन करे तो चलता, ये अपने पास कैल्सी है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कैल्सी अलाउ है तो इस तरह डायरेक्ट लिख लो, आपको डब्ल्यू एंड गेट द आंसर। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो फाइनल आंसर विल बी 1/5148। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।